9 साल गुजर गए हैं मोदी राज को, मगर मजाल है कि इस देश का मीडिया प्रधानमंत्री से एक सीधा सा सवाल पूछ पाए। यह शगुफा जो बार बार छोड़ा जाता है, एक बार फिर छोड़ा गया है। और वो शगुफा क्या है दोस्तों? कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में कोई छुट्टी नहीं ली। जी हां, एबीपी न्यूज का ये पत्रकार और इसकी तरह अन्य जो छोटे छोटे गुल्लू और कालू हैं और पापा की परियां इस बात पर इतरा रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी 9 साल में नहीं ली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इस देश के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। क्या उनके बारे में आप कभी ऐसी खबरें देखते थे, इस तरह का महिमा मंडन? मगर प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछने के बजाय, ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछने के बजाय इस तरह का अनर्गल प्रोपेगेंडा जो है वो आगे फैलाया जाता है। आपको याद है, एबीपी न्यूज ने ही एक इंटरव्यू किया था प्रधानमंत्री से, और फिर उसी इंटरव्यू में एक पापा की परी ने पूछा था कि आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं मोदी जी? 5 साल पहले मीडिया जहां है वो आज भी यहां पर है, और अब एक आरटीआई का सहारा लिया जा रहा है। इस आरटीआई में सवाल पूछा गया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 सालों में कोई छुट्टी ली है? जवाब यह आया है कि प्रधानमंत्री ने कोई छुट्टी नहीं ली। चलिए, आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं दोस्तों। आम आदमी पार्टी भी यह सवाल उठा रही है। पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका कक्कड़, उन्होंने यह वीडियो पेश किया है। यह वीडियो कौन सा वीडियो याद है आपको? जब प्रधानमंत्री ने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की थी बेयर ग्रिल्स के साथ। जी हां, बेयर ग्रिल्स के साथ डॉक्यूमेंट्री शूट की थी कॉर्बेट जंगल में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री इस डॉक्यूमेंट्री को शूट कर रहे थे, तब क्या उन्होंने काम से छुट्टी ली थी? क्या डॉक्यूमेंट्री शूट करना भी बतौर प्रधानमंत्री उनका काम है? और आपको यह भी पता होगा कि उस वक्त जब यह डॉक्यूमेंट्री शूट की जा रही थी, तब पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री ने इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं रोका। यही नहीं, उसके बाद उनकी एक चुनावी रैली भी थी, उस चुनावी रैली को भी उन्होंने नहीं रोका। प्रधानमंत्री ये शूट करते रहे। सीधा सा सवाल है, बहुत वाजिब सवाल है, जब प्रधानमंत्री इस तरह से डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, तब वो छुट्टी में आता है या काम में आता है? बताइए। क्योंकि यहां जो वो काम कर रहे हैं, देश का तो उद्धार नहीं हो रहा है ना, तो ये जो काम है वो किसके अंतर्गत आता है? चलिए, वो बात भी भूल जाइए। आपको याद होगा दोस्तों, पिछले 9 सालों में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह रिकॉर्ड बनाया है, आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों में इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा चुनावी रैलीज करने वाले प्रधानमंत्री हो गए। मगर जब वो रैलियों को संबोधित करने जाते हैं, मैं जानता हूं कि उनका पद होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मगर वहां तो वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी के लिए वोट मांग रहे होते हैं, और न सिर्फ वोट मांग रहे होते हैं, वो विपक्ष को गाली दे रहे होते हैं, विपक्ष की आलोचना कर रहे होते हैं। और प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो पक्षपात से ऊपर होता है। प्रधानमंत्री का पद पक्षपात से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। मगर जब आप चुनावी रैलीज को संबोधित करते हैं, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो केरल में हो, उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो, या जहां जहां आपने रैलीज को संबोधित किया है, तब आपने प्रधानमंत्री के तौर पर किया है, मगर आपकी पहचान उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी की ज्यादा थी। अब ये जो आपने तमाम चुनावी रैलीज की हैं, सीधा सा सवाल आपसे, इन्हें आप छुट्टी में मानेंगे या प्रधानमंत्री के काम में मानेंगे? भाई, ये सवाल होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने कहा कि जब आप एक ऐसे मंच पर होते हैं, जब आप विपक्ष की आलोचना कर रहे होते हैं, तब आपका काम एक पार्टी के नेता के हैसियत से होता है, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूं कि सरकारी समारोह में प्रधानमंत्री खुल के कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, विपक्ष के बारे में तमाम चीजें कह रहे हैं। कभी वो विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तुलना आतंकवादियों से करते हैं, और यह सब सरकारी समारोह में होता है। कभी वो विपक्ष के गठबंधन इंडिया को घमंडिया बताते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इंडिया की भी तौहीन है। मगर ये तो बहुत छोटी चीज है। आप जानते हैं ना, अभी जो संसद का 5 दिन का सत्र बुलाया जा रहा है, खबर इस बात की है कि हो सकता है कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जाए, और हो सकता है इंडिया शब्द ही हटा दिया जाए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि
यह खबर जो है सामने उभर कर आई है आपके स्क्रीन पर, जयराम रमेश का यह बयान, इस पर गौर करना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन ने G20 के रात्रि भोज निमंत्रण के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया है। यह संघीय ढांचे पर हमला है। सीधा सा सवाल है कि जब भी निमंत्रण आता था अंग्रेजी में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता था, अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों हो गया है? तो यहां पर यह सवाल उठना चाहिए कि भाई क्या इंडिया शब्द से इतनी एलर्जी हो गई कि आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह आप प्रेसिडेंट ऑफ भारत कहेंगे? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर भारत शब्द का इस्तेमाल जब आप हिंदी में कहते हैं तब होता है, सिर्फ इसलिए कि विपक्षी गठबंधन अपने आप को इंडिया बोल रहा है। अब आप क्या संविधान से इंडिया को हटाना चाहेंगे? कांग्रेस क्या कह रही है दोस्तों आपके स्क्रीन पर? सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू, खबर सच्ची है। राष्ट्रपति भवन has sent out an invite for G20 dinner on September 9th in the name of President of Bharat instead of the usual President of India। राष्ट्रपति भवन ने एक निमंत्रण भेजा है G20 रात्रि भोज में 9 सितंबर को, और वहां पर लिखा गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ गौर कीजिएगा, नाउ आर्टिकल 1 इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रेड, भारत दैट वाज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। Now even this union of states is under assault। साफ तौर पर यहां पर कह रहे हैं जयराम रमेश कि अब यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है उस पर भी हमला हो रहा है। अब इंडिया से भी मोदी जी को एलर्जी हो रही है। प्रधानमंत्री छुट्टी लेते हैं नहीं लेते हैं मुद्दा ही नहीं है दोस्तों, असली मुद्दों को संबोधित कीजिए। और मैं आपके सामने दो मुद्दे लेकर आना चाहता हूं। सरकारी वकील हरीश साल्वे आपकी स्क्रीन पर, इनकी शादी हुई है दोस्तों, और आप जानते हैं उनकी शादी में कौन दो लोग दिखाई दिए? भगोड़ा ललित मोदी और मोइन कुरैशी। ललित मोदी की तो आप तारीफ जानते हैं, देश से भाग गया था और तब से वापस नहीं आया है। मोइन कुरैशी कौन है? मोइन कुरैशी वो हैं जिनके चलते 2 सीबीआई के डायरेक्टर्स की छुट्टी हो गई। आपके स्क्रीन पर यह सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा। आप जानते हैं मोइन कुरैशी, जिस पर आरोप था मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, इस पर आरोप था भ्रष्टाचार को लेकर, इस पर आरोप था सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार रिश्वत देने का, ये तमाम आरोप थे मोइन कुरैशी में। उसने सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा के घर में करीब 70 बार दस्तक दी थी, 70 बार गए थे। यही नहीं, उसके बाद जो सीबीआई के डायरेक्टर थे जिनका नाम था एपी सिंह, उनके साथ भी फोन पर लगातार बातचीत हो रही थी, और इन दोनों सीबीआई के डायरेक्टर्स को हटना पड़ा था मोइन कुरैशी की वजह से, जिस पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, ये तमाम आरोप थे दोस्तों। ये दो लोग हरीश साल्वे की पार्टी में दिखाई देते हैं, उनकी तीसरी शादी में। हरीश साल्वे, जो कि प्रधानमंत्री ने एक देश एक चुनाव को लेकर पूरी जो समिति बनाई है उसका हिस्सा हैं, वो हरीश साल्वे जो भाजपा के करीब हैं। मैं आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कपिल सिब्बल या चिदंबरम दोनों वकील हैं, अब इनके साथ कोई भगोड़ा, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या कोई दिखाई देता, उनकी फोटो खींचती। आप कल्पना कर सकते हैं कि मीडिया कितना बड़ा बवाल करता है इस पर, कितने प्राइम टाइम डिबेट्स होते। मगर मजाल है हरीश साल्वे पर कोई सवाल भी उठा दे। उल्टा हरीश साल्वे टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहते हैं कि जो लोग इस वीडियो की आलोचना करते हैं वो दरअसल मुझसे जलते हैं, मेरी तीसरी शादी से जलते हैं। वो खुलेआम कह रहा है कि मोइन कुरैशी और ललित मोदी मेरे दोस्त हैं और मुझे कोई शर्म नहीं है। ये वही हरीश साल्वे हैं दोस्तों जो प्रधानमंत्री की समिति का हिस्सा हैं एक देश एक चुनाव को लेकर। सीधा सा सवाल, प्रधानमंत्री ने 9 साल में छुट्टी ली है नहीं ली है, यह मुद्दा ज्यादा जरूरी है या हरीश साल्वे का ही मुद्दा? अब एक और मुद्दा लाता हूं जो कायदे से मीडिया को पूछना चाहिए था। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये खबर देखिए। 8 दलों की संपत्ति 8,829 करोड़, भाजपा के पास 6,046 करोड़। इस वक्त तमाम जो राजनीतिक दलों की जो संपत्ति है कुल, वो है 8,829 करोड़, और इसमें से भाजपा के पास हैं 6,046 करोड़। इनमें से जो बड़ी तादाद में पैसे आए हैं ना दोस्तों, जानते कौन सा पैसा है? सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, यानी कि गुप्त चुनावी चंदा, जो चोर रास्ते से आता है, जिसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और अब देखिए कितनी बड़ी धन्ना सेठ पार्टी है बीजेपी। क्या कोई मीडिया का संस्थान, कोई गोदी मीडिया न्यूज चैनल पापा की परी ये सवाल पूछ रही है